Hello students, welcome to CRE International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Students, after completing Browning version, we come to the last lesson, that is Silk Road in Hornbill. So students, let's start this last chapter, Silk Road. But before we explain each and every line of the chapter, it is very important to introduce you the chapter. चलिए देखते हैं बेटा, निक मिडल्टन इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर. एक्चुअली निक मिडल्टन ने बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया हुआ है. अपने सफ़रनामे का एक छोटा सा हिस्सा इस चैप्टर में दिया हुआ है. एक्चुअली सबसे पहले हम देखते हैं जिस तरीके से बेटा हम मान लीजिए हमें वैष्णो देवी की यात्रा करनी है, वहाँ तक जाना है, तो कटरा जाना मस्ट है. तो यहाँ पर निक मिडल्टन पर्वत चोटी कैलाश पर वहाँ जा करके पैदल चलना चाहते हैं, पदयात्रा करना चाहते हैं, जिसको वहाँ की स्थानीय भाषा में कोरा बोलते हैं. उसके लिए राइटर के साथ में कौन कौन है? जेतन उसका टैक्सी ड्राइवर है और डैनियल उसका गाइड है. जब ये सिल्क रोड के थ्रू चलते हैं तो रास्ते में इनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे पहुंचते हैं, रास्ते में कौन मिलता है, इन सभी का डिस्क्रिप्शन जो है राइटर ने अपने इस लेख में दिया हुआ है. सिल्क रोड, जिसको ट्रेडिशनल रूट भी कहा जाता था, व्यापारिक मार्ग जो चाइना को वेस्टर्न कंट्रीज से जोड़े हुए था. तो एक बात फिक्स हो गई बेटा, निक मिडल्टन जो है वो पर्वत चोटी कैलाश पर कोरा करना चाहते हैं और उसके लिए उनका टैक्सी ड्राइवर जेतन और गाइड डैनियल है. अब ये जाते हैं, रास्ते में जो इनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इनको झेलना पड़ता है, उन्हीं का डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में दिया गया है. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. लेट्स कंटिन्यू दिस. A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. जब हम अलविदा कहते हैं, सुबह सुबह अलविदा कह करके निकलते हैं, अलविदा बोल करके वहां से निकलते हैं, तो मौसम कैसा होता है उसकी तरफ राइटर ने लिखा है. देखिए, अ फ्लॉलेस हाफ मून, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आधा चंद्रमा जो है, फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग वी सेड आवर गुड बाय. तो आधा चंद्रमा जो था पूरे नीले आसमान में तैर रहा था. देखिए, हाफ मून फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई. ठीक है, नीले आसमान में आधा चंद्रमा जो है तैर रहा था पूरी तरीके से. एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच lobes glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blues. यहाँ पर देखना, शुरुआत की जो 2-3 लाइनें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन ढंग से समझते हैं. एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के किनारे फैले हुए थे. कैसे फैले हुए थे? लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोब्स, बिल्कुल कैसे फ्रेंच लोब्स की तरह. ग्लोड पिंक, अब वो चमक उठे, गुलाबी हो उठे. कौन सी वो चीजें हैं जो गुलाबी हो गई, चमक उठी? बादलों के किनारे जो फ्रेंच लोब्स की तरह फैले हुए थे वो क्या हो उठे? चमक उठे, गुलाबी कलर के हो गए. कब? एज द सन एमर्ज्ड टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन्स टॉप्स विद रोज टिंटेड बुश. जैसे ही सूर्य सुदूर के पहाड़ियों की चोटी पर अपनी रोशनी को बिखेरने के लिए, अपनी किरणों को बिखेरने के लिए निकला, तो ये बादलों के किनारे जो फ्रेंच लोब्स की भांति बिखरे हुए थे वो गुलाबी हो उठे. होप स्टूडेंट्स यू हैव गॉट इट. नाउ दैट वी वर लिविंग रावू, अब हम रावू से वहां निकल रहे थे. लामू सेड सी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट. लामू ने कहा कि सी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट,
वह मुझे जो है एक प्रेजेंट, एक गिफ्ट देना चाहती थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा होगा, एक बेटा दिस इज द नेम ऑफ विलेज, यह गांव का नाम है राहु। जब वहां से हम निकलते हैं तो लामू ने कहा कि सी वांटेड टू गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट, वह विदाई स्वरूप मुझे गिफ्ट देना चाहती थी। वन इवनिंग, एक दिन शाम के समय क्या हुआ था, आई हैड टोल्ड हर थ्रू डैनियल के थ्रू मैंने उससे बोला था दैट कि आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश की तरफ वह जा रहा है टू कंप्लीट द कोरा पूरा करने के लिए। कोरा को मैंने बताया पैदल यात्रा बेटा जो वहां पर है कैलाश पर्वत पर, उसी को स्थानीय भाषा में कोरा बोलते हैं। तो वही कहा कि माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा, पूरा करने के लिए वह आगे बढ़ रहा है। एंड शी हैड सेड दैट आई ought टू गेट सम वार्मर क्लॉथ्स, और उन्होंने बताया था कि उसे कुछ गर्म कपड़े ले लेने चाहिए अपने साथ में। आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, अपने टेंट में, अपने जो बनाया था रहने के लिए, उसमें वापस जाते हुए सी एमर्ज्ड, वह अंदर गई झुक करके। फिर क्या हुआ, सी एमर्ज्ड, फिर बाहर आती है कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन, वह एक लंबी फुल बाजू वाला जो है भेड़ की खाल से, भेड़ की त्वचा से बना हुआ एक कोट लेकर के आती है। देखिए स्लीव्ड शीप स्किन, ठीक है, शीप स्किन से बना हुआ कोट लेकर के वो आती हैं। दैट ऑल द मेन वर, जिसको सभी लोग वहां पर पहनते थे। जेतन सीज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, जैसे ही गाड़ी में हम बैठते हैं जेतन ने देखा मेरी तरफ। यस, हाँ, ही डिक्लेयर्ड, उसने घोषित किया, कहा, बोला, ड्रोग्बा सर, श्रीमान जी ड्रोग्बा। आगे देखिए, वी टुक अ शॉर्ट कट टू गेट ऑफ द चेंगतांग, हम एक शॉर्ट कट से निकलते हैं चेंगतांग को पार करने के लिए। जेतन न्यू अ रूट, जेतन को एक रास्ता पता था, दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट, जो हमें दक्षिणी पश्चिम की तरफ लेकर जाता, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश, अधिकतर आप कह सकते हो सीधे माउंट कैलाश की तरफ। इट इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन्स, और इसमें क्या क्या आने की प्रोबेबिलिटी थी, इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन्स, आते हाई माउंटेन पासेस, मतलब ये काफी पहाड़ दर्रे भी आते। ही सेड, उसने कहा, बट नो प्रॉब्लम सर, लेकिन श्रीमान जी कोई दिक्कत नहीं है। ही अस्योर्ड अस, उसने मुझे आश्वस्त किया, इफ देयर इज नो स्नो, अगर बर्फ नहीं होगी तो। व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ दैट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि लेकिन क्या कंडीशन है बर्फ की वहां पर। नॉट नोइंग सर, श्रीमान जी पता नहीं, अंटिल वी गेट देयर, जब तक हम वहां पहुंचते नहीं तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। From the gently rolling hills of Ravu, from the gently rolling hills of Ravu, रावू की जो घुमावदार पहाड़ियां थी वहां से, the shortcut took us, वो छोटा रास्ता shortcut took us across vast open plains, एक खुले मैदान की तरफ लेकर के आया, with nothing in them, कुछ नहीं था वहां पर, सिवाय क्या था, except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pastures, जो सूखे चरागाहों से जो है कुछ कुतल रहे थे घास को, रोक करके उन्होंने देखा। एंड फ्रोन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वाइट, और फिर जो है शून्य में गायब भी हो गए। फर्दर ऑन, बाद में, वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी दैन ग्रासी, जहां पर जो है मैदान और पथरीला आ गया, दैन ग्रासी मतलब घास युक्त आने के बजाय जहां पर और पथरीला आया। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू, एक जो है जंगली गधों का एक झुंड आया। जेतन टोल्ड अस, जेतन ने मुझे बताया कि वी वर अप्रोचिंग देम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर, उनके अपीयर होने से पहले हम उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। क्यांग, ही सेड, उसने कहा, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फॉल ऑफ डस्ट, एक जो है धूल, उड़ती हुई धूल की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, क्यांग। वेन वी ड्रू नियर, जब हम और नजदीक आगे बढ़ते हैं, आई कुड सी द हर्ड गैलोपिंग इन मासेस, तो मैंने देखा उस झुंड को, ठीक है, आई कुड सी द हर्ड गैलोपिंग इन मासेस, वेलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन
as if they were practicing maneuvers on some प्रीडिटरमिन्ड कोर्स। तो हमने देखा घूमते हुए, चक्कर काटते हुए, मुड़ते हुए ऐसे लग रहा था कि वे सारे जो हैं किसी प्रीडिटरमिन्ड कोर्स पर, पहले से तय किए गए निश्चित कोर्स पर जो है अपनी कुशलताओं की प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है। प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, कहने का मतलब क्या है, धूल शुद्ध क्लीन साफ सुथरी हवा में देखिए धूल उड़ रहे थे, घूम रहे थे। घूमने का मतलब जैसे हवा भी थी, उस हवा में अचानक जैसे कोई जानवर धूल को उड़ा दे, उसी तरीके से धूल उड़ रहे थे। आप कह सकते हो स्फूर्तिदायक हवा में धूल के बादल उड़ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज हिल्स स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस, जैसे ही पहाड़ियां, देखिए एज हिल्स स्टार्टेड, जब पहाड़ियां स्टार्ट होती हैं, टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डनेस, इस वीरान चट्टान में, वी पास्ड सॉलिटरी डोगबाज टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, हम गुजरते हैं, कहां से गुजरते हैं, सॉलिटरी डोगबाज, डोगबाज यू कैन से सेफर्ड, ठीक है, वो हम गुजरते हैं एकांत डोगबाज के पास से, जो अपनी भेड़ को क्या कर रहे थे, टेंडिंग कर रहे थे। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता, मेन, समटाइम्स वीमेन, कभी कभी आदमी लोग, कभी कभी स्त्रियां, दीज वेल रैप्ड फिगर्स वुड पास, ये रुक जाती एंड स्टेयर एट आवर कार, हमारी गाड़ी की तरफ देखने लगती, ओकेजनली वेविंग एज वी पास, जब हम वहां से गुजरते तो वो हाथ को हिलाती, वेविंग एज वी पास्ड। व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स, द शीप वुड टेक इवेसिव एक्शन वेयरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल। व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल्स, जब हमारी गाड़ी उनके जानवरों के नजदीक पहुंच जाती, द शीप वुड टेक इवेसिव एक्शन, तो ये जो है भेड़े जो होती थी बड़ी चतुराई से जो है मुड़ जाती थी, वेयरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, मतलब तेज आ रही गाड़ी से जो है दूर चली जाती। आगे देखते हैं बेटा। वी पास्ड नोमैड्स, डार्क टेंट्स पिच्ड इन स्प्लेंडिड आइसोलेशन, यूजुअली विद द ह्यूज ब्लैक डॉग, हम वहां से गुजरे जहां पर ये नोमैड्स लोग अपना टेंट लगाए हुए थे, ये बंजारे लोग कह सकते हो, इन स्प्लेंडिड आइसोलेशन, बिल्कुल एकांत में, यूजुअली विद द ह्यूज ब्लैक डॉग, जिनके साथ बहुत विशालकाय काले कुत्ते होते थे, अ तिब्बतन मैस्टिफ्स स्टैंडिंग गार्ड, जो सुरक्षा कर रहे होते थे, दीज बीस्ट वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ अप्रोच, जब उनको लगता कि हमारी गाड़ी या हम लोग उनकी तरफ बढ़ रहे होते थे, तो ये जानवर खतरनाक जो थे अपने सिर को आगे कर लेते, एंड फिक्स अस इन देयर साइड्स, और देखने लगते। As we continued to draw closer, जैसे ही हम उनके नजदीक आते गए, they would explode into action, वो तुरंत एक्शन में आ जाते, speeding directly towards us, और उस गाड़ी की तरफ जो उनकी तरफ बढ़ रही होती थी, उस गाड़ी की तरफ दौड़ने लगते। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ, मतलब राइटर कह रहा है हमारी तरफ वो दौड़ने लगते, लाइक अ बुलेट फ्रॉम ए गन, और उसी स्पीड से दौड़ करके आते हमारी गाड़ी के पास जिस तरीके से गन से जो है गोली निकलती है, एंड नियरली एज फास्ट, कहने का मतलब बहुत तेजी से। दीज सैगी मॉन्स्टर्स, ये बड़े बड़े बालों वाले ये जो खतरनाक जानवर थे, ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, इतने काले की अंधेरी रात से भी, देखिए ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, जो भयानक अंधेरी रात होती है, काली रात होती है, उससे भी ज्यादा काले और बाल वाले खतरनाक, यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, गले में इनके लाल पट्टा होता था, रेड कॉलर्स होता था, एंड बार्क्ड फ्यूरियसली, और बहुत भयानक तरीके से भौंकते, विद मैसिव जॉस, इतने खतरनाक विशालकाय इनके जबड़े होते थे। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, और हमारी गाड़ी से उनको बिल्कुल भी भय नहीं लगता था। फियरलेस का मतलब क्या होता है बेटा, निर्भीक होना। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, हमारी गाड़ी से वो बिल्कुल जो है भयभीत नहीं होते, निर्भीक रहते। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, बिल्कुल सीधे रास्ते में आ जाते। कॉजिंग जेतन टू ब्रेक एंड स्वेल,
और ऐसा मजबूर कर देते जेतन को ब्रेक लगाने के लिए और मोड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। The dog would make chase for 100 meters or so before easing off, having seen us off the property. और ये कुत्ते क्या करते? The dog would make chase for 100 meters. ये 100 मीटर तक लगभग पीछा करते और so before easing off, having seen us off the property. अपनी संपत्ति से दूर करते हुए 100 मीटर तक ये पीछा करते। If wasn't difficult, देखिए, it wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs. ये समझना बिल्कुल जो है डिफिकल्ट नहीं था कि चाइनास की इंपेरियल कोर्ट में इनको शिकारी कुत्तों के रूप में इतने फेमस क्यों थे, इतने पॉपुलर क्यों थे, ये समझना बहुत अब डिफिकल्ट नहीं था। Brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet, जिनको तिब्बत से सिल्क रोड के माध्यम से एक ट्रिब्यूट के रूप में, एक योगदान के रूप में इनको लाया गया था। Dear students, I hope that you have got each and everything. If you are having any doubt, any queries, whatever I have discussed you right now, you can ask me. Remaining parts I will continue in next video. Okay students, thanks.